नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। पुलवामा में मिलिटेंटों का हमला, बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों को बनाया गया निशाना। जिला पुलवामा के लितर तहसील के नावपुरा पाइन ओडूरा में नामालूम मिलिटेंटों ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर सुरेंद्र सिंह और उसके साथी पर गोलियां चलाई। ड्राइवर सुरेंद्र सिंह और उसके साथी का इलाज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में चल रहा है। इस वाकये के बाद पूरे इलाके में खौफ दहशत का माहौल है। हदबंदी कमीशन की चेयरपर्सन और उनकी टीम का दौरा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई उनकी टीम पहुंची जम्मू। सियासी लीडरों और सामाजिक ग्रुपों से करेंगी मुलाकात, ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सियासी और सामाजिक ग्रुपों का रद्दअमल हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर के नगीर में आग का हादसा, 6 हाउस बोट जलकर खाकस्तर। चंद हाउस बोट मालकान करकाने खानदान को मामूली जख्म आए, हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने हदबंदी कमीशन के दौरे को धोखे से ताबीर किया। कमीशन के दौरे के खिलाफ कांग्रेस लीडरान ने जम्मू में धरना दिया। शाहशाली पामपुर के जंगलात में पिछले कई रोज से जारी आग से जंगलात को नुकसान पहुंचा। महकमे के मुलाजमीन आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अमीराबाद रन में दौरान शब नकबजनों ने मुकामी ज़ैरतगाह के 2 सेफ तोड़कर इनमें मौजूद तमाम रकम लूट ली। नकबजनों के जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। त्राल के नरस्तान गुज्जर बस्ती में लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इलाके में राब्ता सड़क न होने की वजह से इनकी जिंदगी अजीरन बन गई है। हदबंदी कमीशन का जम्मू कश्मीर का दौरा, कई अवामी और सियासी वफूद से मुलाकात का सिलसिला जारी। ड्राफ्ट प्रपोजल पर मुख्तलिफ हल्कों की हासिल की जा रही है राय। हदबंदी कमीशन की टीम अपने चेयरपर्सन के सरबराही में जम्मू पहुंची। जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा करने के लिए हदबंदी कमीशन की आमद हुई है। जम्मू में हदबंदी कमीशन की टीम कई अवामी और सियासी वफूद से मुलाकात कर रही है और अपने ड्राफ्ट प्रपोजल पर मुख्तलिफ हल्कों की राय हासिल कर रही है। श्रीनगर में भी कमीशन अपनी तजावीज़ के मुसवदे पर लोगों से राय वसूल करेगी। 5 अप्रैल की शाम को हदबंदी कमीशन की टीम दिल्ली वापस रवाना हो जाएगी। 2 बरस के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जोशो खरोश से मनाए जा रहे हैं त्यौहार। बाजारों और इबादत गाहों में रमजान की रौनक, रमजान, नवरात्रि, बैसाखी एक साथ आने को करार दिया जा रहा है। भाईचारे का पैगाम। वादी कश्मीर के बाजारों और इबादत गाहों में भी अब माह रमजान के शुरू होने से रौनक ही रौनक नजर आ रही है। त्राल में भी इस साल माह रमजान के अलग रौनक से लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता सालों के दौरान माह रमजान में लोग कोविड की वजह से परेशान थे। इस साल लोग खुशी से बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। बाजारों में भी इस बाबरकत महीने की वजह से काफी रौनक देखी जा रही है। मोहम्मद अस्करी ने अंजाम दिया मुनफरिद कारनामा, व्हाट्सएप की तरह बाहमी राब्ते के लिए वेब एप्लीकेशन तैयार। मेवा सनत के हवाले से भी काम कर रहे हैं अस्करी। डोडा जिले में JKPCC के कई प्रोजेक्ट्स इल्तवा के शिकार, लोगों में शदीद नाराजगी। जल्द से जल्द इन प्रोजेक्ट की तकमील की मांग। राजौरी में नौशहरा तहसील के लोगों को तिब्बी खिदमात के हवाले से मुश्किलात, डॉक्टरों और एम्बुलेंस के गैर मौजूदगी का मसला दरपेश। आए रोज खत्ते में पेश आ रहे हैं सड़क हादसा, तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर जोर। बाडीपुरा में लश्कर तौबा से वाबस्ता 2 मॉड्यूल बेनकाब, 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 5 OGWs गिरफ्तार, 2 ग्रेनेड भी बरामद, मजीद तफ्तीश जारी। एक और कार्रवाई के दौरान बाडीपुरा के आजन तहसील में भी लश्कर तौबा से वाबस्ता एक OGW को ग्रेनेड समेत गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलात में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 180 दिनों में 80 लाख सयाहों ने किया जम्मू कश्मीर का रुख। LG मनोज सिन्हा का बयान, कहा यह सूरत-ए-हाल क़याम अमन की अलामत, लाखों सयाहों के इंतजामिया की हुसूलियात। सिन्हा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के चेयरमैन भी है। इस दौरान इन्होंने स्पिरिचुअल
ग्रोथ सेंटर कटरा में जमा लोगों से खिताब किया और माता वैष्णो देवी पर वेब सीरीज लॉन्च की। मनोज सिन्हा का कहना है कि लाखों सयाहों के जम्मू कश्मीर आमद इंतजामिया को हुसूलियाबी है। एलजी ने जेएल चौधरी के सवाने हयात रिलीज की। योगा के फवायद पर भी रोशनी डाली गई। किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एहतजाज किया। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को झूठ करार देने का केजरीवाल पर इल्जाम आयद किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा ने बीजेपी दफ्तर से सुभाष पार्क तक रैली निकाली। इन्होंने केजरीवाल का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। कठुआ के गांव नगरी में एक खातून की पुरस्कार मौत। घर वालों ने लगाया मेनका के ससुराल वालों पर कत्ल का इल्जाम। कहा इत्तला दिए बगैर अंजाम दी गई आखिरी रसूमात। राजौरी के दराली ब्रिज इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुनक्किद किया गया एक घोड़ दौड़ प्रोग्राम के दौरान एक घोड़े की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि दौड़ के दौरान दो घोड़े आपस में टकरा गए। एक घोड़ा मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दूसरा घोड़ा शदीद जख्मी हुआ। घुड़सवारों को भी मामूली चोटें आई हैं। मुक़द्दस महीने रमज़ान मुबारक के आगाज के साथ ही मस्जिदों में खुसूसी इबादतों का एहतमाम किया जा रहा। बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों में जमा हुए और नमाज तरावीह अदा की। जामा मस्जिद पूंछ के मौलाना अब्दुल मजीद ने खुशी का इजहार किया। इस मरतबा मस्जिदों में नमाज तरावीह पढ़ने का मौका मिल रहा है। इन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से घरों में नमाज अदा करनी पड़ रही थी। टाउन हॉल पटगाम में आमद रमजान की निस्बत से प्रोग्राम का इनेकाद अल-जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से ये जलसा मुनाकिद किया गया। सैयद मोहम्मद हुसैन हक्कानी के अलावा वादी के मारूफ टेलीविजन हस्ती नज़ीर जोश और मारूफ गुलकार अशफाक कावा मेहमान खुसूसी रहे। शुरका ने तिलावत कुरान पाक, नातिया कलाम और मनक़बत से हाज़रीन पर समाबादिया माह रमजान में रोज़ों की अहमियत उजागर की गई। माता सुकराला देवी का मंदिर कठुआ से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर और 3500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। हर साल इस मंदिर के दर्शन के लिए अक़ीदतमंदों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। नवरात्रा के मौके पर यह तादाद 50,000 से तजावुज़ कर जाती है। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन मौके पर ही किया जाता है। करीबी इलाकों के दुकानदार यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। रजाकार तंजीमों की जानिब से मुफ्त लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। शोपियां में फौज ने रमजान की आमद पर लोगों को मुबारकबाद दी और अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया। इस दौरान फौज ने मुस्तहक बच्चों में ग़िज़ाई अशिया, कपड़े और दीगर सामान भी तक़सीम किए। जिला साबा में हुए सड़क हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए। एक टेम्पो ट्रेवलर पठानकोट से जम्मू की तरफ जा रही थी। सांबा के गरा मोड़ पर वो अचानक पलट गई। विजयपुर नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में 7 लोग जख्मी हुए। जख्मियों में 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। वहां मौजूद लोगों ने गाड़ी से जख्मियों को निकाला और पुलिस की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 4 जख्मियों की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने इन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। टेडेक्स राजेंद्र पार्क ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में टेडेक्स टॉक के दूसरे सीजन का इनेकाद किया, जहां पर जम्मू कश्मीर के मारूफ शख्सियात ने अपने तजुर्बात साझा किए। जारी साल कश्मीर में मौसमी हालात बदलने से लोगों में तशवीश पाई जा रही है, लेकिन ऐसा मौसम बागबानी और ज़राई शोबे के लिए बेहतर माना जा रहा है। पुलवामा में भी सेब के बागात में पूरी तरह से शगुफे खिल चुके हैं। काश्तकार और बागबानी माहिरीन इसे खुशाइन करार दे रहे हैं। मौसम बेहतर रहने से रवा साल सेब की फसल पर स्केब जैसी बीमारी लगने का खतरा भी नहीं है। अब तक गिरासिम कुछ अद्वियात का इस्तेमाल भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। एकजुट जम्मू पार्टी के ज़ेर तमाम हीरानगर में एक इजलास मुनक्किद किया गया। पार्टी के कई कारकुनान इसमें शामिल हुए। अंकुश शर्मा ने कहा कि लोग उनकी पार्टी को एक मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। सैदाबाद तराल के जंगलात में गुज़िश्ता रोज से हौलनाक आग लगी हुई है, जिसकी वजह से जंगलात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अगरचे मुतल्लका महकमों के मुलाज़मीन आग बुझाने में मसरूफ है। डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह पुलवामा कुपवाड़ा में सरहद पर फौज की अगली चौकियों का किया दौरा। इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड पोस्ट जेड गली का दौरा किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया।
बीएसएफ की ऑपरेशनल तैयारियों के अलावा फौज और बीएसएफ के दरमियान हम आंगी पर डीजी ने खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीएसएफ सरहदों की निगरानी के लिए हर वक्त तैयार और चौकस है। डीजी ने बीएसएफ जवानों से बातचीत करते हुए इनको दरपेश मसाइल का हल निकालने का यकीन दिलाया। इनके हमरा डीजी वेस्टर्न कमांड बीएसएफ एसएच राजा, आईजी बाबू सिंह, डीआईजी बीएसएफ शुमाली कश्मीर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जिला शोपियां के डीएन गांव वाले बरसों से पानी जैसी सहूलियात से महरूम है। ये इलाका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से महज 12 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन मुकामी मकीनों को अभी तक इत्मीनान बख्श वाटर स्कीम नहीं मिल सकी है। नालों में पानी न आने से लोग गंदे नाले से पानी लाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर। लोगों ने जिला इंतजामिया और पीएचई के खिलाफ बराही जाहिर की। हर घर नल से जल का हुकूमत का नारा यहां गलत साबित होता दिखाई दे रहा है। रफियाबाद में चाडूसा इलाके के लोगों का इल्जाम है कि फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें बेकस बना दिया है। धान के सीजन से कबल शदीद सैलाब का खतरा लगा रहता है और अभी तक भी तबाहशुदा आपाशी नहर की मरम्मत कराने की जहमत मुतल्लिका महकमे ने गवारा नहीं की। गुज़िश्ता साल सैलाब की वजह से आपाशी की नहर को नुकसान पहुंचा था। पंचायत मेंबरान और लोगों ने नहर के तबाहशुदा हिस्से की मरम्मत कराने के लिए कई बार मुतल्लिका महकमे से रुजू किया, लेकिन मसला जूं का त्यों है। किश्तवाड़ के फलगांव के लोग हुकूमत से नाराज हैं। 2500 नफूस पर मुश्तमिल इस गांव तक सड़क बनाने में नाकाम रही है हुकूमत। हाई स्कूल और करीबी हायर सेकेंडरी स्कूल जाने वाले स्टूडेंट 9 से 10 किलोमीटर पैदल सफर तय करते हैं। सब जिला तराल के तहसील आरियल का इलाका अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इलाके में बड़ा वाटरफॉल मौजूद है। लोगों का कहना है कि इलाका अपनी खूबसूरती से जाना जाता है, लेकिन रास्ता सड़क न होने की वजह से यहां पहुंचने में लोगों को दरपेश है मुश्किलात। श्रीनगर उदयपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने 1 माह का कोर्स किया शुरू। दूर दराज इलाकों के 21 स्टूडेंट के इलेक्ट्रीशियन बनने की दी जा रही है तरबियत। जिला रामबन हेडक्वार्टर में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से बनाए जा रहे ड्रेनेज में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ लोगों ने सख्त एतराज किया। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। इमरान खान अब वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने जारी किया नोटिफिकेशन। सदन आइन की दफा 58(1) के तहत कौमी असेंबली को किया तहलील। लंदन में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दफ्तर पर हमला। ज़राए के मुताबिक 15 से 20 अफराद ने नवाज शरीफ के दफ्तर पर किया हमला। मुस्लिम लीग के कारकुनों और हमलावरों के बीच हाथापाई तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। हाथापाई 3 अफराद हुए हैं जख्मी। हमलावरों में ज्यादातर चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। यूक्रेन ने रूस पर कीव के पोचा इलाके में कत्लेआम करने का इल्जाम लगाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस मामले में आजादाना जांच का मुतालबा किया है। उधर रूस ने यूक्रेन में कत्लेआम के इल्जाम की तरदीद की है। रूस का कहना है कि इस पर यह इल्जाम अमन मुज़ाकरात को पटरी से उतारने की एक साजिश है। कनाडा के वज़ीर आज़म और जर्मनी के वज़ीर दिफा ने कीव में रूसी फौज के मुबैना मुजालिम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। कनाडा और जर्मनी ने रूस से गैस बरामद करने के फैसले पर पाबंदी लगाने पर गौर ख़ौस करने की बात कही है। बहरान से मुतासिर श्रीलंका की काबीना ने कल रात एक इजलास में अपने ओहदों से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। श्रीलंकाई सदर राजपक्षे और उनके बड़े भाई वज़ीर आज़म महेंद्र राजपक्षे के अलावा तमाम 26 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। एहतजाजियों ने राजपक्षे खानदान की बेदखली का मुतालबा किया। श्रीलंका के सदर राजपक्षे ने वज़ारत में शामिल होने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को किया मदऊ। राजपक्षे ने कहा कि कौमी बहरान को दूर करने के लिए तमाम को मिलकर काम करना होगा। श्रीलंका में इक़्तिसादी बहरान पर एहतजाज जारी। सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत गबराल ने दिया इस्तीफा। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने रूसी फौज पर यूक्रेनी ख़वातीन के साथ बदसलूकी और जुल्म ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में रूस के खिलाफ जराइम की जांच की तायद का ऐलान किया। रूसी फौज की जानिब से यूक्रेन में कत्ल गारतगिरी, इस्मतरेज़ी और बर्बरियत के लिए रूस को चाहिए कि वो दुनिया को जवाब दे। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का बयान। हम सब जमहूरियत पसंद लोग हैं। इमरान खान ने कौमी असेंबली में आइन की खिलाफ वर्जी की है। बिलावल भुट्टो का बयान। पाकिस्तानी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। इमरान खान ने आइन शिकनी की है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर सिविल मार्शल लॉ नाफिज करने का इल्जाम लगाया। पीएम मोदी ने की वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात। पड़ोसी ममालिक की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर हुई बातचीत। रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल कासमी का बयान। कहा मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर कानून के दायरे में रहते हुए लगे हैं। इस्माइल कासमी ने मस्जिदों और मदरसों में क्या होता है ये देखने के लिए राज ठाकरे को मस्जिद में आने की दावत दी। इन्होंने राज ठाकरे पर महाराष्ट्र में अमन के माहौल को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने फैसला रखा महफूज। सुप्रीम कोर्ट में आज से मुकम्मल फिजिकल समाअत शुरू। कोरोना वबा की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल फिजिकल समाअत नहीं हो रही थी। ईंधन की कीमतों पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा। अपोजिशन अरकान के ऐवान में हंगामा आराई। हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। दाऊद इब्राहिम से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। नवाब मलिक की अदालती तहवील में 18 अप्रैल तक तोसी। करौली मामले पर बीजेपी लीडर अर्जुन मेघवाल ने वज़ीर आला अशोक गहलोत से अखलाकी बुनियाद पर ओहदे से मुस्तफी होने का मुतालबा किया। करौली में कर्फ्यू लगातार तीसरे दिन भी जारी। केस में अब तक 40 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 21 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। राजस्थान के करौली शहर में तशद्दुद के बाद हालात अब मामूल पर लौट रहे हैं। 5 से ज्यादा IPS अफसरान हालात का जायजा ले रहे हैं।
करौली में कर्फ्यू के दरमियान स्कूली तलबा इम्तिहानात के लिए इम्तिहानी मराकज पहुंचे, पुलिस की सख्त सिक्योरिटी रही। मारूफ शायर सागर वारसी का कैंसर के सबब हुआ इंतकाल, शाहजहांपुर में वाक़ कब्रिस्तान में की जाएगी तदफीन। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे फी लीटर का इजाफा दर्ज हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 81 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा, वहीं डीजल की कीमत 95 रुपये 7 पैसे हो गई है। जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 118 रुपये तो 83 पैसे तक पहुंच गई है, वहीं डीजल की कीमत 103 रुपये 7 पैसे हो गई है। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 68 पैसे, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 103 रुपये 75 पैसे हो गई है। ईंधन की कीमतों में इजाफे को लेकर अवाम में नाराजगी देखी जा रही है। अवाम ने कीमतों पर कंट्रोल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पुरोहित नरसिम्हानंद ने इतवार को एक बार फिर इश्तियाल अंगेज तकरीर की। नरसिम्हानंद ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम वजीर आजम बनता है तो अगले 20 सालों में 50% हिंदू मजहब तब्दील कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी में स्कूल चलो मुहिम की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने तमाम अरकान असेंबली को एक एक स्कूल गोद लेने की हिदायत दी। स्कूल में असातिज़ा की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। इस मुहिम के तहत स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 100% इंदराज को यकीनी बनाना इसका मकसद। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर जनता दरबार की फिर से शुरुआत। तेलंगाना के वज़ीर के चंद्रशेखर राव दिल्ली के दौरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात कर सकते हैं। अभी तक केसीआर को अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। मुल्क में कोरोना के 913 ताज़ा मामले दर्ज किए गए। 24 घंटों के दौरान 1013 अफराद की मौत हुई है। महाराष्ट्र में महकमे टेक्सटाइल ने पावरलूम सेंटरों से नुमाइंदा अफराद को चुनकर एक कमेटी तश्कील दी है। बुनकरों ने कमेटी की तश्कील को लेकर इत्मीनान जाहिर किया। मुसलमानों को हरासा करने के वाक़यात के खिलाफ रायचूर में एसडीपीआई के लीडरों ने एहतजाज किया। मुख्तलिफ इलाकों के लीडरों और कारकुनों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एसडीपीआई के रियासती लीडर मोहम्मद इसहाक हुसैन ने कहा कि बाज़ फ़िरक़ा परस्त तंजीमें हिजाब, हलाल गोश्त और तालीमी निसाब में टीपू सुल्तान की शमूलियत को लेकर हालात को कशीदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रायचूर के रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने शहर के बाज़ इलाकों में पीने के पानी के मसले को जल्द हल करने का यकीन दिलाया। इन्होंने कहा कि अनकरीब शहर में बिला किसी रुकावट के पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी कल दिल्ली का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तेलंगाना के कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर होगी बातचीत। हैदराबाद में जारी कुल हिंद सनती नुमाइश 14 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। इसमें नुमाइश के औकात 4 बजे शाम तक 11 बजे रात रहेंगे। सनती नुमाइश को 9 और 10 अप्रैल को बंद रखा जाएगा। 11 अप्रैल से होगा दोबारा आगाज और 14 अप्रैल को इसका इख्तिताम होगा। सियासत में ख्वातीन को 33% नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सीबीआई के साबिक जेडी लक्ष्मी नारायण ने ये बात कही। कर्नूल के कदीम शहर में वाक़ मदरसा जामिया मोहम्मदिया आयशा निस्वा में इस्लामिक साइंस फेयर का इनेकाद अमल में लाया गया। सरपरस्तों ने तलबा और असातिज़ा की सताइश की। पेट्रोल डीजल के साथ साथ पकवान गैस और सीएनजी गैस की कीमतों में भी इजाफे के खिलाफ विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया।
CITU की क़यादत में एहतजाज किया गया। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में नए अजला का आगाज कर दिया। वज़ीर आला के इफ्तिताह के बाद 26 अजला हो गए। नए अजला की तौसीह के बाद वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अजला कलेक्टर्स से बातचीत की। तमाम इलाकों की यकसा तरक्की के मकसद से अजला की तादाद में इजाफा किया गया है। कर्नूल में मुस्तहिक खानदान में सफ़ा बैतुल माल की जानिब से राशन किट तकसीम किए गए। माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र 200 से ज़्यादा खानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किए गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।